मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आज काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है अभी। लाइट चली गई थी, बीच में कोई कॉल आ गया था। एनीवे, हम आगे चलते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था बल्लाम का। ये बलाम जो भविष्यद्वक्ता है, इसके बारे में इसलिए आपको जानना, इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान बुलाया जाता है बल्लाक के द्वारा। राजा बल्लाक जो उसको भयानक इसराइलियों के युद्धों को देखने के बाद जिसे भयानक डर लगा हुआ था कि ये हमें भयंकर तरीके से हरा के हमें जीत ले, जबकि इसराइली जा रहे थे कनान देश में। उनका इनसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। मैंने जितना नक्शा आपको दिया है उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे, वहीं पर मैंने एक नक्शे में बताया है मोआब, जहां का ये राजा था बाराक। ये जो राजा था, ये पैथोर नाम के देश में था, जो कि 450 माइल दूर था मोआब से। पाथौर में ये भविष्यद्वक्ता, या इसे कहो इंटरनेशनल सीयर, इनकी खासियत भी मैं बताऊंगा कि ये जो सीयर, भविष्यद्वक्ता को सीयर भी बोला, दार्शी हिंदी में बोलते हैं, बोला जाता था। तो इसके इसकी इसलिए आपको थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ताकि आपके बुद्धि में यह रहे कि परगमस चर्च को दो तीन बातों के लिए परमेश्वर ने टोका, जिसमें से एक बल्लाम की शिक्षा, जो कॉम्प्रोमाइज, मेनली कॉम्प्रोमाइज सिखाती थी। आगे तो अभी आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये बंदा था क्या, था कौन ये। तो इतनी दूर, 450 माइल दूर पर डेलीगेशन आता है और बलाम को कहता है कि आके इन्हें श्रापित कर दे, ताकि ये तबाह और बर्बाद हो जाए। मैं इसके आपको कुछ और भी हिस्ट्री बाद में बताऊंगा। इसकी जो क्या बोलते हैं, शोहरत थी, सालों तक ये शोहरत रही इस व्यक्ति की, और आसपास के कई जगहों पर इसको जाना जाता था। और ये प्रॉफिट एंड सीयर, और लोग उसको दर्शी मानते थे, और ये सोचते थे कि ये परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब देखिए, सीयर यानी कि दर्शी, जो भविष्य को देख ले, जो भविष्य के बारे में बता सकते, ये पक्षियों को देख के और परिंदों को देख के हालात का जायजा ले लेते थे और बता देते थे, ये सोर्सरर, जादूगर टाइप, कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। यह है सीयर। इसको समझ लीजिए आप। इसके पास एक इस तरह की एक पावर थी कि वो भविष्य की बातों को शैतानी ताकतों के द्वारा समझ लेता था, लेकिन शो करता था कि मैं परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हूं। अब ये इस पेगन
नाम याद कर लीजिए, एक पेगन जाति का भविष्यद्वक्ता। बिल्लाम का एक और मीनिंग है, डिवोरर और डिस्ट्रॉयर, तबाह और बर्बाद करने वाला और चीरफाड़ करने वाला। लिख लीजिए आप। ये डॉक्ट्रिन आज के झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आएगी, इसलिए बताना और सिखाना बहुत सख्त जरूरी है। और यहां पर कई चीजों से लोग कंफ्यूज थे, जिससे मेरे से सवाल पूछा और मैं बहुत जबरदस्त तरीके से पीछे पड़ गया, और परमेश्वर ने समहाउ एंड अदर वे मुझे बता ही दिया। तो पहले आप इसको आप ये देख लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। और अब यहां पर 7वां पद अगर आप देखें, एक मिनट, हिंदी में जो पढ़ने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए, क्योंकि मेरे हाथ में इस वक्त इंग्लिश बाइबल, 7वां पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, तब मोआबी और मिधानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बल्लाम के पास पहुंचकर बल्लाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहां टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिल्लाम के यहां ठहर गए। देखिए, ये डेलीगेशन जो है, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये जो है यहां पर पहुंचता है, बल्लाक के बिहाफ पर इससे बातचीत करता। और वो देखो, वो कितना शातिर, आज ऐसे शातिर पादरी, अपोस्टल्स यानी कि प्रेरित भविष्यद्वक्ता, टीचर्स और पास्टर्स, परमेश्वर ने इसका अध्ययन इसलिए देने के लिए मुझे कहा। मैंने तो बहुत अच्छे से सीखा, और जब मैं रोकने की कोशिश करता हूं तो लोग मुझे उड़ाने की कोशिश करते हैं। आज हम जो है आखिरी समय काल में, मैं आपको यह भी बता दूं, आखिरी समय काल यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद से ही शुरू हो गया। लोग तो सोचते अब आया ना, हम लोग अब एंड के भी एंड में पहुंच गए, जहां किसी भी वक्त प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, क्योंकि एंड हैज बीन स्टार्टेड व्हेन अपोस्टल पॉल एंड अदर अपोस्टल्स स्टार्टेड प्रीचिंग। जो जानकार लोग हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने 5 स्टार होटल की नौकरी छोड़कर ड्राइवरी करी है, अपने मुंह पे थुकवाया है, अपने को जलील करवाया है लोगों से, जैसे कि मैं, उन लोगों की मेहनत कभी, मशक्कत कभी खाली या बर्बाद जा नहीं सकती, और बड़ी ब्लेसेड मेहनत होती है, क्योंकि वो बड़ी ब्लेसिंग के साथ लोगों को सच्चाई सिखाते हैं। मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में इसलिए सिखा रहा हूं कि इसमें बहुत सारे अवगुण थे जो गुण समझे जाते थे। क्योंकि देखिए, ड्रामेबाज को क्या कह रहा है, आज रात तुम विश्राम करो, मैं परमेश्वर से पूछ के बताता हूं कि परमेश्वर मुझे क्या कहता है, और जो कुछ परमेश्वर मुझे बताएगा मैं तुम्हें बता दूं। अब रात को वो लोग रुक जाते हैं, और क्या कहते हैं, परमेश्वर उससे बातचीत करता है और उससे ही पूछता है कि कौन है ये लोग जो यहां पर आए हैं और तेरे पास रुके हैं। देखिए, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहां ये पुरुष कौन हैं। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सप्पोर का पुत्र मोआब का राजा बल्लाक ने मेरे पास कहला भेजा है
कि सुन, जो दल मिस्र को निकल आया है उससे भूमि ढप गई है। अब देखिए कितने लोग थे, अंदाजा लगाइए, जो मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों से भूमि ढक गई है और निकल आया है और भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल लूंगा। सॉरी, बड़ी छोटी शब्द लिखे हुए हैं यहां पर, इसलिए थोड़ा सा मुझे। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके साथ मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। परमेश्वर अविश्वासियों से भी बातचीत तो करता है, अगर वो करना चाहे तो। अगर परमेश्वर उससे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो परमेश्वर से पूछ रहा है, तो परमेश्वर उससे जवाब दे रहा है। कंफ्यूज मत होइए। अब्राहम से निकली हुई जाति है ये, इसको तू श्राप मत देना, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। ये आशीषित लोग हैं। और मैंने इन्हें इसलिए चुना है कि मैं अपनी सारी आशीषें इनके ऊपर उंडेल दूं। और मैंने इनके मूल पिता अब्राहम से ये वादा किया है कि मैं तेरी संतानों को आशीष दूंगा, उनके साथ बना रहूंगा, उनके साथ रहूं। और मैंने जो आपको 3 देश बताए, एमोन, मोआब, एदोम, जो मैंने आपको 3 उस नक्शे में व्हाट्सएप पे बताए, मैं इनकी भी को भी रक्षा करूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा बिहेवियर अब्राहम के साथ किया। लेकिन और क्या कहते हैं, मोआब के राजा बल्लाक को उसने ये कहलवा भेजा कि जाओ अपने राजा से कह दो मैं नहीं आ रहा। इसके पीछे भी उसकी ट्रिक थी। वो डेलीगेशन पहुंच के जब बलाक से मिला तो बलाक ने दूसरी ओपिनियन दिया कि मैं एक ब्लैंक चेक दे रहा हूं, भर ले जो रकम तुझे भरनी है। सो टू कॉल, कि तुम जाओ और उससे कहो जो कुछ भी तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। अब आप देखो दूसरे डेलीगेशन को मोआब क्या जवाब देता है। नीचे आप पढ़ लीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं आपके लिए पढ़ूं, आप पढ़ लीजिएगा आगे। लिखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मुझे अपनी सारा सोना चांदी अपना सारा राज्य भी दे दे, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर का बहुत वफादार व्यक्ति है। लेकिन फिर भी देखिए क्या कह रहा है। एक मिनट मुझे फिर से प्रभु के पास जाने दो और उससे परमेश्वर से पूछने दो। आप देखिए यहां पर 20वें पद को ध्यान दीजिए। इस पे मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। बल्लाम गॉट अप इन द मॉर्निंग, सॉरी, मैं एक मिनट जल्दी से आपके लिए सही पद को पढ़ूंगा, क्योंकि हमने 13वां पद पढ़ लिया, हमने 14वां पद पढ़ लिया। फिर बल्लाक के हाकिम जो पहले से भी ज्यादा प्रतिष्ठित लोग गिने थे, 15वें पद में लिखा है, वो वापस बल्लाम के पास आए। बल्लाम ने क्या कहते हैं
उनको क्या कहते हैं, क्या जवाब दिया? ये 18वें पद में बल्लाम ने बल्लाक को के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बल्लाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटा या बढ़ा कर मानूं। मतलब मैं कितना आज्ञाकारी परमेश्वर का दास हूं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आज इस तरह के का पाखंड बहुत जगह जगह पर हो रहा है। और परमेश्वर ने रात को बल्लाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। देखिए, पहले जब वो आए थे तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा? परमेश्वर ने 12वें पद में परमेश्वर ने बल्लाम से कहा, तू उनके संग मत जा। इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं आपको, बहुत करीबी, क्योंकि यहां लैंग्वेज का प्रॉब्लम है जो आपको नोट करना है। And God said unto Balaam, thou shalt not go with them. Thou shalt not go with them. Thou shalt not curse the people, for they are blessed. अब यहां पर परमेश्वर 20वें पद में, आप सोचिए इसको थोड़ी देर के लिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए। क्या ऐसी वजह हो गई ये जानते हुए बल्लाम की, इस चीर फाड़ करने वाले व्यक्ति की, डिवीजन करने वाले व्यक्ति, जिसका उसका मीनिंग ये है, ऐसी क्या वजह हो गई कि अब यहां 20वें पद में परमेश्वर बल्लाम से कह रहा है, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। तब बल्लाम भोर को उठकर अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप उस पर भड़क गया। अब जब परमेश्वर उससे कह रहा है कि जा, और जो मैं कहूं वो कह रहा, तो आप लोग सब सोचिए कि क्या कारण है कि परमेश्वर का प्रकोप उस पर भड़क गया। और यहोवा का दूत उसके विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, असिस्टेंट्स, जिन्हें वो ट्रेंड कर रहा होगा। ऐसे लोगों के साथ जो सेवक होते हैं वो यही होते हैं। शाणों के साथ जो सेवक होते हैं, एक शाणे ने मुझे चैलेंज करके कहा था कि तुझे उड़ा दूंगा, 3 दिन में तू खत्म हो जाएगा। अरे मैंने उसे कहा, अरे मर गए मारने वाले, तू मुझे क्या खत्म करेगा? ऐसा ना हो तेरे साथ ही कुछ बर्बादी हो जाए। और उसने पूरा जोर लगाया, उस शाणे ने, और उसके चेले ने आके मुझे ये कहा कि पास्टर साहब, मेरा उस्ताद मर गया 3 दिन बाद। मैंने उसे बताया, खुदा की दी हुई आग है मेरे अंदर, ऐरा गहरा नथु खेरा अगर आके मुझे मार दे तो फिर मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। देन आई एम नॉट ए मैन ऑफ गॉड। तू मुझे धमका रहा था कीड़े कि मैं तुझे 3 दिन में अपने गुरु के द्वारा खत्म कर दूंगा। ये काम करते हैं। क्या मेरे पीछे तो बतेरे आज भी पड़े हुए हैं। मगर यहां सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर का, उसके साथ उसके सेवक भी थे। और देखिए लिखा है, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर
खेत में चली गई और बलराम ने गधी को मारा कि वो मार्ग पर फिर आए। तब यहोवा के का दूत दाग की बारी के बीच की गली में उसके दोनों ओर बारी की दीवार पर दीवार थी खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिल्लाम का पांव दीवार से दब गया और तब उसने उसको मारा। दब गया यानी कि वो, आप सोच सकते हैं कि पतली सी दीवार के बीच में अगर गधी चिपक गई अपने मालिक को बचाने के लिए, तो उसके मुंह से तो कर्राट निकल गई होगी, आ, और गालियां भी निकल गई होगी गधी को, और तड़ातर मारा। वहां 26वां पद पढ़ेंगे। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक साकेत स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिने ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बल्लाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बल्लाम का कोप भड़क उठा और उसकी गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोला और वह बिल्लाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिल्लाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। तब यहोवा ने बिल्लाम की आंखें खोली। ही वॉज अ सीयर। देखिए आप, सीयर सिटिंग ऑन द डोंकी कुड सी द प्रॉब्लम, बट द सीयर, द वेल नोन पर्सन। मैं आपको दिखाऊंगा कितने देशों में इसके मरने के बावजूद भी इसकी चर्चा थी, आज भी है। मगर हम उसके बारे में चर्चित इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसके लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, ऐसे इट इज अ टाइप एंड शेडो ऑफ ऑल द फॉल्स people, those who are dividing the churches and bringing division in the churches. और गधी यानी कि डेफिनेटली वो फीमेल थी। इसके विषय में भी मैं आपको बाद में थोड़ा सा, मैंने इसकी काफी स्टडी करी है, तो मैं बाद में कभी मौका लगा आपके रूबरू हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। अभी बता दिया तो कुछ फीमेल स्त्रियां थोड़ा सा मेरे से नाराज हो जाएंगी, इसलिए इसमें भी एक राज है। देखिए, गधा आप बाइबल में देखिएगा बहुत चर्चित रहा है परमेश्वर के द्वारा। यशायाह के पहले अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, गधा अपने मालिक की चरनी को, बैल जानवरों की एक इतनी ओबीडियंट भूमिका बाइबल में रही है कि मैं आज हम ये गधा जो इस्तेमाल करते हैं, आप ये नहीं हम किस लिए इस्तेमाल, अबे गधे, बेवकूफ, या क्या कहते हैं, उसका इस्तेमाल हमारा इसलिए होता है कि हम उसको ये बताते हैं कि ही इज मूर्ख। अगर आप गधे की स्टडी करेंगे तो वो एक बहुत हलीम, बोझा उठाने वाला हलीम और बहुत इंटेलिजेंट जानवर है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे का क्यों चयन किया, चुना, जिस पर बैठकर वो यरूशलेम में गया। लोगों ने पाम क्या कहते हैं, उसके खजूर के झाड़ियों से उसका स्वागत किया, पत्तियों से उसका स्वागत किया, अपने कपड़े उस गधी के बच्चे पर बैठकर। खैर,
मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जिसको वो दिखना चाहिए था, उस जो सीयर था इंटरनेशनली फेमस, उसे नहीं दिखा। ही वॉज अ सीयर। जो देखिए, मैंने अभी आपको पंछियों के विषय में बताया, ये वो सीयर होते थे। हिस्ट्री मैंने डिटेल नहीं बताई आपको। हम एक, हमारे देश में कहावत है कि चिड़िया के, उड़ती चिड़िया के मैं पंख गिन देता हूं। यस, ये सीयर्स, ये सॉर्सरर्स, ये पाखंडी जादूगर, टोटका करने वाले, प्रेत आत्माओं की शक्ति से इस काम को करते थे। मगर परमेश्वर का दूत इस शैतान आदमी को, इस सॉर्सरर को, इस विच डॉक्टर को नहीं दिखा, गधी को दिखा। और उसकी वफादारी को देखिए आप, कि उसने 3 बार उसे बचा लिया, और उसके बाद परमेश्वर को बातचीत करने के लिए उसका मुंह खोलना पड़ा, ताकि वो उससे बोली कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया है कि तूने 3 बार मुझे मारा। वो तेरा बाप वहां खड़ा हुआ सामने तुझे खत्म करने के लिए, और मैं तुझे बचा रही थी। अब देखिए, एक पर्टिकुलर चीज आज मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं, और वो होमवर्क है, कोई मुझे, मैं बता रहा हूं, अगर आप हिब्रू में चेक करेंगे तो पकड़ लेंगे। 12वें पद में परमेश्वर ने बल्लाम से कहा कि तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष। इंग्लिश में लिखा है, एंड गॉड सेड unto Balaam, thou shall not go with them। और नीचे 20वें पद में परमेश्वर उनसे कह रहा, और परमेश्वर ने रात को बल्लाम से के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझे कहूं उसी के अनुसार करना। क्यों परमेश्वर ने, ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर ने पहले कहा मत जा, बाद में उसने कहा जा, मगर जो मैं कहूं वही उसको कहना। एग्रीमेंट यहां पर दिखता है। लोग जो कंफ्यूज हैं, जिनको मैं जवाब दे चुका हूं, साउथ अफ्रीका के एक बिलीवर को, आपको मैं इसलिए देना चाह रहा कि मैं आपसे मेहनत करवाना चाह रहा हूं। तीसरी पॉइंट जो आप मुझे बताएंगे कल, परसों, तरसों, जब भी मेरे टीचिंग करने से पहले मुझे बताएंगे कि जब परमेश्वर ने कहा उठ और जा, तो फिर फरिश्ते को क्यों भेज दिया उसे मारने के लिए? परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़क गया उसके ऊपर? और आप चिंता मत करिएगा, आप ये मत सोचिएगा यार पास्टर सेन बुरा मान जाएंगे, हंसेंगे। डीएफसी पे मत बताइए, डायरेक्ट मेरे ऐप पर मुझे जवाब दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और ये मेरा स्टाइल है आप लोगों को सिखाने का। आज थोड़ी सी गड़बड़ी रही है, परमेश्वर ने चाहा तो मैं कल फिर यहां से थोड़ा आगे लेके चलूंगा, आपको निकलियों के विषय में बताऊंगा। और देखिए, एक और चीज पर आपको ध्यान देना है। एक प्रभु यीशु मसीह का बड़ा खास हीरो, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे आ जाइए मेरे साथ पिरगमन की कलीसिया, 12वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। पिरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास 2 धारी और चोखी तलवार है, वह ये कहता, कल भी हमने तलवार का जिक्र देखा था। ओके, 2 धारी तलवार का, बड़ी डेंजरस। इसके विषय में मैं आज ही आपको व्हाट्सएप पे इसका नाम डालूंगा, ताकि आप देख सके और अंदाजा लगा सके। हालांकि आज मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत कम लोग
इस अध्ययन को इतवार के दिन ऐसा क्या लोगों के जीवन में ऐसा क्या हो गया कि वो लाइन पे नहीं है और वचन नहीं सुन रहे। बहुत देर हो जाती है पास्टर सेन, बड़ा थक जाते हैं। शेम। जो भी इस वक्त, मेरा तो दिल ये कर रहा है कि जो इस वक्त लाइन पे नहीं है उसे मैं ये टीचिंग भेजूं ही ना, और आगे भी टीचिंग ना दूं। क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी आ गए कभी नहीं आए। इट इज अ शेम। अब हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इस टीचिंग के बीच में रुक जाने की वजह से उन्होंने सोचा होगा बस दैट्स ऑल। तो लेकिन कुछ भूखे और प्यासे लोग लाइन पे बने रहे और आ गए। देखिए यहां 12वें पद में लिखा, और पिरगमुस की कलीसिया के दूत को, मतलब पास्टर को, ये लिख, जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। ओ माय गॉड! इसका मतलब एक सिंहासन और भी है जिस पर शैतान बैठता है। अब हमें देखना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, मुहावरा है, क्या है ये? इंग्लिश में है, आई नो दाई वर्क्स एंड वेदर thou dwellest even where Satan's seat is। जहां सिंहासन शैतान का है वहां तेरी डीलिंग चल रही है। तो इस शैतान के सीट के विषय में हम देखेंगे कल ही। मैं चाहूंगा, मैं दिल से चाहता हूं कि कल ही बलराम के बारे में और थोड़ा सा बताऊं। मेरे ये 3 जवाब आप दीजिएगा। पहला, 12वें पद में क्यों कहा परमेश्वर ने? कोई तो रीजन होगा कि मत जा और उन्हें श्राप मत दे। और 20वें पद में वो कह रहा है अच्छा जा, और आगे चल के उसका क्रोध भड़क उठा। ढूंढिए, मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी आप में से अगर किसी ने जवाब दे दिया। कोशिश तो कीजिए, और चाहे तो डेस्टिनी ऐप में जवाब दीजिए। लेट अदर पीपल नो दैट यू आर एटलीस्ट। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे से यही सवाल पूछा गया और मैंने अपने पास्टर्स की मदद ली। उन्होंने मुझे कुछ सोर्सेस बताए जिसके द्वारा मैंने सीखा। हिंट दे रहा हूं, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है यहां। भाषा को पकड़ दीजिए तो आप जवाब ढूंढ लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे छोटे भाई हैं मास्टर संदीप, वो पकड़ के छोड़ेंगे। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो फिर सोता नहीं है रात को मतलब रात भर सोना तो बहुत जरूरी है, बट ही लेबर्स एंड लेबर्स। पूरे कंप्यूटर को छान मारेगा। एंड प्रेज द लॉर्ड, देयर आर सोर्सेस गॉड हैज मेड सो इजी फॉर अस। ओके, उसी तरीके से ये मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपने बता दिया, प्रेज द लॉर्ड, कि ये सिंहासन, देखिए परगमुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों भी पीछे नहीं हटा। यानी कि मेरे पर भरोसा रखने से, भरोसा रखने पर उन दिनों भी मेरे पास से तो पीछे नहीं हटा। इंग्लिश में लिखा है, एंड हैस्ट नॉट डिनाइड माई फेथ इवन इन दोज डेज। उन दिनों में भी तू पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी, नाम ले रहा है बकायदा, एक मिनट, एंटिपस। इंग्लिश में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं। इवन इन दोज डेज
wherein Antipas was my faithful martyr. हिंदी में इसको इसकी इसकी जरूर मीनिंग देखिएगा, शहीद। हालेलुया। यहां पर तो लिखा पीछे नहीं हटा, जो मेरे विश्वास योग्य साक्षी अंतपास, लेकिन इंग्लिश के वर्ड पर जरा गौर कीजिएगा। बहुत जबरदस्त चीज यहां पर उसके विषय में लिखी है, जो इंग्लिश में लिखी है। मार्टियर who was slain among you where Satan dwelleth। मेरा साक्षी अंतपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता था। हिस्ट्री इसकी बहुत पहले से मुझे पता थी, लेकिन मुझे याद कल आया जब मैंने पढ़ रहा था, इसलिए मैंने इसको पहले चुना, इस कलीसिया को, कि इसके विषय में मैं डिटेल बताऊंगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। अब मैं उसकी शिक्षा बताऊंगा कल आपको। बलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। इसकी मैं डिटेल आपको कल बताऊंगा, आज समय ने इजाजत नहीं दी मुझे। 3 दिन से लगातार यहां पर बारिश हो रही, 3 दिन से। और यहां पहाड़ों में जब बारिश होती है तो करंट पहले उड़ाते हैं, क्योंकि खंबे गिर जाते हैं, करंट फैलने का खतरा रहता है, कई प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए यहां लिखा है कि जो बिल्लाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इसराइलियों के लिए ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें, वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। 3 घिनौनी चीजें। अगर आपने इन तीनों को बहुत अच्छे से सीख लिया तो यू विल बी द स्पिरिचुअल एंड परफेक्ट पर्सन इन द चर्च। और दूसरे चर्चिस को भी आप इन चीजों को सीखने के बाद समझ लेंगे कि कौन सा चर्च सही, कौन सा पास्टर सही, और हमें किस तरीके की डॉक्ट्रिन। मैं डॉक्ट्रिन का भी आपको ग्रीक वर्ड बताऊंगा। और देखिए यहां लिखा है वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो नुकुलियों की शिक्षाओं को मानते हैं, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। चर्च के अंदर क्लीनिंग करूंगा। हमारे चर्च में भी कुछ क्लीनिंग हुई है। एंड डेफिनेटली अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है, अगेन आई से, अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है, तो ये जो भगोड़े हैं जो भाग गए, मेरे से आप पूछ सकते हैं एकांत में, मैं आपको बताऊंगा व्हाई दे रैन अवे। इन तीनों में से क्या चीज उनमें पाई जाती थी, और वो टॉलरेट नहीं कर सके अ मैन ऑफ गॉड को, एंड दे लेफ्ट एंड दे हैव गॉन। एंड नाउ आप उनके लिए प्रार्थना करें, बिकॉज परमेश्वर ने मुझे बताया बहुत जल्दी, फादर प्लीज यू आर सो merciful and so merciful in judgment. You will give them time to repent. Please give them, because what I see spiritually, वो एक भयानक तकलीफ है। जिन्होंने तेरे दास और तेरे वचन और तेरी कलीसिया का निरादर किया, फॉरगिव देम।
प्लीज फॉरगिव देम फादर। ध्यान रखिए, इन्हें जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप चौकन्ने हो जाएंगे, और आपको कई जगहों पर आप पास्टर की हेल्प करेंगे कि पास्टर सैन, क्या ये उनसे मिलती जुलती 3 कैटेगरीज हैं। बल्लाम की शिक्षा, शैतान का सिंहासन, सबसे पहले एक जगह वो तारीफ कर रहा है परमेश्वर उसकी, तो ऐसी जगह पर है, और इसी कारण से तेरे यहां बल्लाम की शिक्षा है, तेरे यहां निकुलियों की शिक्षा है, और तेरे यहां पर, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मन फिराना मतलब उन लोगों से वो कह रहा है, और उस खादिम से कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि तू ऐसे लोगों को रिप्रूव नहीं कर रहा है, इसलिए मन फिरा। उलाना दे, डांट, समझा, वरना मेरी मुंह से 2 धारी तलवार है, वो न्याय करेगी। आइए प्रार्थना करें। फादर, टुडे दो वी हैड सम प्रॉब्लम्स, पर इन्होंने तेरे वचन को सुना, और हम कंटिन्यू करेंगे इस स्टडी को। कल फिर मैं सिखाऊंगा, चाहे ये कभी भी, क्योंकि कल वर्किंग डे है प्रभु, मैं अपने तरीके से, अपनी सहूलियत से इसमें रिकॉर्ड करूंगा। ये अपनी सहूलियत से सीखेंगे। इन सीखने वालों पर तो बेहद आशीष देना। और ये जो 3 सवाल मैंने पूछे हैं, पवित्र आत्मा आज रात को इनके ऊपर पूरी मेहनत करना, ताकि ये जवाब दे सके। और इनमें अगर कोई भी बीमार है प्रभु, मैं तेरे साथ मिलकर जो अधिकार तूने मुझे दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए हुक्म देता हूं, लेट देयर बी हीलिंग एंड लेट देयर बी पीस इन देयर लाइफ। आमीन। वेल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और हैव अ वेरी 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 पावरफुल एंड विक्टोरियस week, the coming week, and keep praying for me and my family and for so many poor believers जिन्हें हमें अपना प्रेम प्रकट करना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. You are the best for God.